नमस्कार दोस्तों, आईपीओ एनालिसिस की एक और वीडियो के अंदर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं वो ट्रैवल बिजनेस के अंदर है। एक ट्रैवल एजेंसी है जो अपनी जो सर्विसेज है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की हेल्प से प्रोवाइड करती है। आज हम बात करने वाले हैं इजी माई ट्रिप के आईपीओ के बारे में। तो इस वीडियो के अंदर आईपीओ की कंप्लीट डिटेल्स होगी, कंपनी के फाइनेंशियल, कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो कैसी है, फ्यूचर ग्रोथ कैसा रहेगा, अपने पीयर्स के मुकाबले ये जो कंपनी है कहाँ स्टैंड करती है, और साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि ग्रे मार्केट के अंदर इसका प्रीमियम फिलहाल क्या चल रहा है। तो देखने के लिए बने रहिएगा मेरे साथ ओनली टेक्निकल चैनल पर। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले आईपीओ की जो है इंपॉर्टेंट डिटेल्स देख लेते हैं। इशू का जो साइज रहेगा वो होगा 510 करोड़ का, और इसके अंदर सारा का सारा ऑफर फॉर सेल होगा। फ्रेश इश्यू कोई नहीं है। ऑफर फॉर सेल का मतलब है कि जो इसके प्रमोटर हैं वो इसके अंदर अपनी जो है हिस्सेदारी वो रिड्यूस कर रहे हैं, उसको सेल कर रहे हैं। जहां तक डेट्स की बात है तो 8 से 10 मार्च के जो है बीच में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अलॉटमेंट की डेट होगी 16 मार्च की, इनिशिएशन ऑफ रिफंड होगा 17 मार्च को, और जो सक्सेसफुल कैंडिडेट होंगे उसके डीमैट अकाउंट में 18 मार्च को ये क्रेडिट हो जाएगा। लिस्टिंग की जो डेट होगी टेंटेटिव वो है 19 मार्च 2021। आईपीओ का जो प्राइस इन्होंने रखा है वो 186 से 187 रुपये पर शेयर रखा है। फेस वैल्यू रहेगी 2 रुपये, और जो मिनिमम जो लोट रहेगा रिटेलर के लिए उसको लगभग 80 शेयर अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए उसको 14,960 रुपये करने पड़ेंगे। और मैक्सिमम जो लोट रहेगा रिटेलर के लिए वो होगा 1,040 शेयर का, जिसके लिए उसको 1,94,480 रुपये देने पड़ेंगे। तो ये हो गई इंपॉर्टेंट डिटेल्स। चलिए नेक्स्ट स्लाइड के अंदर एक बार कंपनी का ब्रीफ इंट्रोडक्शन और ले लेते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, जो कंपनी है वो बेसिकली एक ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी है। मतलब कि जैसे जो ट्रैवल एजेंसी, जो हमारी ट्रेडिशनल जो ट्रैवल एजेंसी होती हैं वो ऑफलाइन उनके ऑफिसेज होते हैं, उनके एजेंट्स होते हैं, लेकिन इसका जो मोड है वो पूरा ऑनलाइन है। जो ये प्लेटफॉर्म यूज़ करती है, अपनी इनकी जो वेबसाइट है इजी माई ट्रिप, उसके हेल्प से, और इनकी मोबाइल ऐप भी है जिसका लोगो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, तो उसकी हेल्प से ये है अपनी ऑनलाइन ट्रैवल जो है सर्विसेज प्रोवाइड करती है। जहाँ तक कंपनी की बात करें तो 2008 के अंदर ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली के अंदर है। इनफैक्ट अगर हम रिवेन्यू की हेल्प से देखें या रिवेन्यू के टर्म्स में देखें तो जो इजी ट्रिप प्लानर है ये इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी है। तो सर्विसेज जैसा मैंने आपको बताया कि जो भी जो ट्रैवल से रिलेटेड जो भी सर्विसेज होती हैं, जैसे कि एयरलाइन टिकटिंग का है, रेल की टिकट है, बस की टिकट्स, या फिर हॉलीडे पैकेज हुआ, या वैल्यू एडेड सर्विसेज हुई जैसे कि ट्रैवल इंश्योरेंस, वीज़ा प्रोसेसिंग, इस तरीके की भी सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं। फिलहाल ये 400 से ज़्यादा डोमेस्टिक और इंटरनेशनल जो है फ्लाइट्स उनको सर्व करते हैं। 10 लाख से ज़्यादा होटल्स के अंदर इनकी प्रेजेंस है, और लगभग 50,000 इनके जो है रजिस्टर्ड ट्रैवल एजेंट्स हैं। और अगर ऑफिसेज की बात करें तो इंडिया के अंदर इसके 5 ऑफिसेज हैं, और अब्रॉड इसके 3 ऑफिस हैं। प्रमोटर अगर देखें तो मिस्टर निशांत और रिकांत एंड प्रशांत जो हैं, इनके ये 3 प्रमोटर हैं जिनके पास आईपीओ से पहले लगभग 100% जो है इसकी हिस्सेदारी है। अगर हम फर्दर अगर देखें कंपनी के बारे में, कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कंपनी एयरलाइन टिकटिंग का करती है। इनफैक्ट जो एयरलाइन टिकटिंग का जो भी इनका बिजनेस है उससे इनको मेजर रिवेन्यू आता है। इनका जो टोटल रिवेन्यू है उसका लगभग जो है 97% अकेला एयरलाइन टिकटिंग से ही आता है। इसके अलावा ये होटल जो बुकिंग हुआ या फिर जो हॉलीडे पैकेज हुआ उसकी भी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। साथ साथ जो कॉरपोरेट्स हुए, जैसे कि बहुत सारे जो प्राइवेट बड़ी बड़ी एंटिटीज़ होती हैं, उनको भी ये जो है ट्रैवल की जो है सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इनफैक्ट यही इस कंपनी के लिए एडवांटेजेस है, यही कंपनी के लिए एक स्पेशल मोट हो सकता है, बिकॉज इनके जो लिंक हैं कॉरपोरेट के साथ, इवन जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं या पीएसयू है उनके साथ काफ़ी अच्छे हैं। उनके जो एम्प्लॉयज़ रहते हैं या फिर इनके जो जो जनरल जो टूर होते हैं, जो मीटिंग्स होती हैं, उसके लिए ये डेडिकेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा ट्रेन की जो है बुकिंग, जो ट्रेन का टिकट की बुकिंग, कैब्स के लिए बुकिंग, बस की बुकिंग भी ये प्रोवाइड करते हैं। और अदर जो ट्रैवल सर्विसेज हैं, जैसा कि हमने लास्ट स्लाइड के अंदर देखा, तो जो अदर ट्रैवल सर्विसेज जैसे कि हमारा
ट्रैवल इंश्योरेंस या फिर वीज़ा प्रोसेसिंग जैसी भी सर्विसेज भी ये कंपनी प्रोवाइड करती है। तो ये हो गए इनके प्रोडक्ट्स। चलिए नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखते हैं कंपनी के फाइनेंशियल। अगर हम देखें तो सबसे पहले हम टोटल एसेट से शुरू करते हैं। ये जो फिगर है सारी सारी मिलियन के अंदर है। 31 मार्च 2018 को जो इसका जो टोटल एसेट था वो 1802 मिलियन था। उसके बाद 2430, देन 2823 और अब 31 दिसंबर 2020 के हिसाब से 3570 के आसपास, 3570 मिलियन के आसपास हो गया। यानी कि टोटल एसेट में काफ़ी स्टडी ग्रोथ है। टोटल रिवेन्यू अगर देखें तो यहाँ आप देख सकते हैं 1135 से 1511, उसके बाद 1797 और अब 31 दिसंबर 2020 तक 815 मिलियन हो चुका है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो यहाँ आप देख सकते हैं 0.03 मिलियन। उसके बाद काफ़ी शानदार इन्होंने जंप दिखाई है 18 से 19 के पीरियड में। आप देख सकते हैं 239 मिलियन और उसके बाद 31 मार्च 2020 को 346 एंड 31 दिसंबर 2020 को 311 मिलियन हमें दिखाई देता है। हालांकि जो फाइनेंशियल हैं काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं, स्टेडी फाइनेंशियल हैं, लेकिन क्योंकि इसका जो मेन रिवेन्यू है वो एयरलाइन टिकटिंग से आता है और कोरोना के पीरियड में आप समझ सकते हैं, आपको पता भी होगा कि जो सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट जो जिस सेक्टर को हुआ था वो बेसिकली हमारा ट्रैवल का जो जो था, टूरिज्म था या ट्रैवल का जो सेक्टर था, उसी को सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। लेकिन उसके बावजूद जो है इनका प्रॉफिट काफ़ी शानदार तरीके से बढ़ रहा है। तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं डाउट क्रिएट करता है, बिकॉज फ्लाइट उस समय ऑपरेशनल नहीं थी मोस्ट ऑफ द 2020 के अंदर। तो फिर भी देखते हैं इनके फाइनेंशियल तो अच्छे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये जो है हमारे माइंड में थोड़ा सा डाउट क्रिएट करता है कि कोरोना होते हुए भी फ्लाइट, जब ज़्यादातर जो फ्लाइट थी वो नहीं चल रही थी, फिर भी इन्होंने ये जो प्रॉफिट है ये उसके अंदर काफ़ी अच्छी ग्रोथ शो करी है। अगर ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर की बात करें तो इसका 2.21 था 31 मार्च 2019 को, 2020 को था 3 और उसके बाद था 2.86। अगर हम इसका ये ईपीएस लेते हैं और उसके हिसाब से हम इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो यानी कि वैल्यूएशन निकालते हैं, वो आता है लगभग 62 के अराउंड। हालांकि इसका कोई भी लिस्टेड पीयर्स नहीं है जिससे हम इसका वैल्यूएशन का कंपैरिजन कर सकें, लेकिन मेरे हिसाब से जिस सेक्टर से बिलोंग करती है ये जो पी है काफ़ी हाई हमें लगता है, काफ़ी डिमांडिंग हमें ये पी लगता है। क्योंकि हमने इंपॉर्टेंट डिटेल्स देख ली, कंपनी का इंट्रोडक्शन ले लिया, फाइनेंशियल भी देख लिए। चलिए एक बार आपको कंपनी की वेबसाइट पे लिए चलता हूँ। ये देखिए, ये है easymytrip.com की वेबसाइट। यहाँ आप देख सकते हैं जो जो ये कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है वो सारी की सारी इसके अंदर है। और भी ज़्यादा अगर आपको डिटेल्स के बारे में जानना है, कंपनी के बारे में जानना है, तो आप इस वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। तो ये अब आगे देखते हैं कि जो हमारा जो इंडियन ट्रैवल मार्केट है उसके अंदर ऑनलाइन और ऑफलाइन का क्या किस तरीके से पेनिट्रेशन है, उसका एक यहाँ पे हम लोगों ने कंपैरिजन लगाया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो ऑनलाइन मोड से जो अपना जो ट्रैवल को प्लान करते थे वो फाइनेंशियल ईयर 2015 के अंदर लगभग 42 to 44% थे, और ऑफलाइन मोड से जो अपना ट्रैवल की प्लानिंग करते थे वो 56 to 58 थे। अब 2020 के अंदर आप इसका कंपैरिजन देख सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छे तरीके से ये ग्रो किया है और ऑफलाइन मोड जो है वो डिक्लाइन कर रहा है। और एक्सपेक्टेशन है कि फाइनेंशियल ईयर 2023 तक आप जो है ऑनलाइन मोड की ग्रोथ है आप शानदार देख सकते हैं, क्योंकि ये जो कंपनी है ये ऑनलाइन जो है अपना जो प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और ये जो ट्रेंड है ये दिखाता है कि जो है धीरे धीरे जो इंडियंस हैं वो धीरे धीरे अपना जो ट्रैवल की प्लानिंग के लिए ऑफलाइन से ऑनलाइन मोड की तरफ जा रहे हैं, जो कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आप देखिए कि किस तरीके से जो इंडिया के अंदर जो होटल बुकिंग का ऑनलाइन और ऑफलाइन का कंपैरिजन है। फाइनेंशियल ईयर 2015 के अंदर आप देख सकते हैं इंडिया के अंदर जो ऑनलाइन बुकिंग का जो था वो सिर्फ 10 to 15% था और ऑफलाइन का जो मोड था वो 85 to 90% था। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2020 के अंदर आप इसकी ग्रोथ देख सकते हैं और फाइनेंशियल ईयर 2023 तक उम्मीद है कि ये काफ़ी स्टेडी ग्रोथ हमें दिखा सकता है। यानी कि धीरे धीरे जो लोग हैं ऑफलाइन को छोड़ के ऑनलाइन मोड की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, वो भी कंपनी के लिए पॉजिटिव रह सकता है। अब इनका एक बार कंपनी के जो पीयर्स हैं उसके साथ भी कंपनी का कंपैरिजन कर लेते हैं।
तो जो ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी है उसके अंदर जो नंबर वन कंपनी है वो है मेक माई ट्रिप, जिसके पास मेजोरिटी शेयर्स हैं, मेजोरिटी जो है जो सर्विसेज है वो मेक माई ट्रिप ही प्रोवाइड करती है। यहाँ पे आप जो जो अलग अलग सर्विसेज हैं वो आप देख सकते हैं, फ्लाइट्स, होटल्स, हॉलीडे पैकेज, बसेस, इस तरीके की जो सर्विसेज हैं। और उसके अंदर सिर्फ मेक माई ट्रिप और इजी ट्रिप प्लानर ही हैं जो हर तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा इसके जो अदर पीयर हैं जैसे क्लियर ट्रिप है या फिर यात्रा ऑनलाइन है, उनकी भी आप सर्विसेज देख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम देखेंगे इसके फाइनेंशियल, अपनी पीयर्स के मुकाबले ये फाइनेंशियली कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ है फिस्कल 2020 यानी कि 2020 के इसके फाइनेंशियल आप देख सकते हैं। यहाँ है क्लियर ट्रिप और यहाँ है हमारी आईपीओ वाली कंपनी इजी ट्रिप प्लानर। एयर टिकटिंग का अगर देखें तो यहाँ पे 8.9 मिलियन, ये डेटा है जो है वह मिलियन के अंदर है, यानी कि जो इनको जो रिवेन्यू हुआ था वो 8.9 मिलियन हुआ था एयर टिकटिंग से। जबकि होटल और हॉलीडे पैकेज से आप देख सकते हैं काफ़ी मिनिमल अमाउंट है। जबकि हम मेक माई ट्रिप यानी कि जो इस सेगमेंट के अंदर लीडर है, जिसके पास मैक्सिमम मार्केट शेयर है, उसका आप देख सकते हैं 42 मिलियन के अराउंड था एयर टिकटिंग से, और होटल एंड हॉलीडे पैकेज से था 59, और जो अदर जो सर्विसेज थे वहां से भी आप देख सकते हैं 79 मिलियन के अराउंड वहां से इसका रेवेन्यू था। यात्रा ऑनलाइन को भी देख सकते हैं 8 मिलियन और 1 मिलियन। ऐसे ही फिस्कल 2019 के अंदर भी आप इनका कंपैरिजन देख सकते हैं। और 19 से 20 के अराउंड अगर हम उनका ग्रोथ देखें तो इजी ट्रिप का आप ग्रोथ देखिए 40% है एयर टिकटिंग के अंदर, और होटल एंड हॉलीडे पैकेज के अंदर 260% है, लेकिन वो काफ़ी मिनिमल है। इसका जो मेजर जो रिवेन्यू का सोर्स है वो एयर टिकटिंग ही है। मेक माई ट्रिप का भी आप देख सकते हैं ग्रोथ, ऐसे ही 2018 का, और नीचे जो पूरा कंपैरिजन है 2018 से 20 का वो आप यहाँ देख सकते हैं। हालांकि अगर ग्रोथ देखा जाए तो इसका जो है अपने पीयर्स के मुकाबले काफ़ी शानदार इसकी ग्रोथ हमें दिखाई देती है। लेकिन अगर मेक माई ट्रिप से भी इसको हम कंपेयर करें जिसके पास मैक्सिमम मार्केट शेयर है, तो ये काफ़ी हमें कंपनी ये जो कंपनी है जो अपना आईपीओ लेके आई है ईज माई ट्रिप, अगर इसका एयर टिकटिंग देखें, बिकॉज मेजर रिवेन्यू एयर टिकटिंग से आता है, तो यहाँ पे आप कंपैरिजन कर सकते हैं। इसका जो मार्केट लीडर है मेक माई ट्रिप, आप देखिए काफ़ी जो है इस बल्क में वॉल्यूम इसके पास है। इजी ट्रिप प्लानर्स के पास जो है वो काफ़ी कम है। यात्रा ऑनलाइन इनफैक्ट इससे ज़्यादा जो है नंबर ऑफ एयर टिकट्स जो है सेल करता है। हालांकि अगर ग्रोथ देखें तो इजी ट्रिप प्लानर की ग्रोथ काफ़ी शानदार दिखाई देती है, लेकिन स्टिल अपने पीयर्स के मुकाबले ये इसकी जो परफॉर्मेंस है थोड़ी हमें वीक दिखाई देती है। अब देखते हैं कंपनी के लिए कौन सी चीज़ें जो होंगी एडवांटेजेस होगी, यानी कि कंपनी की स्ट्रेंथ क्या क्या है। तो सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है ये ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी इंडिया के अंदर रिवेन्यू की टर्म्स में। डोमेस्टिक के साथ साथ इसकी जो इंटरनेशनल प्रेजेंस भी है, इसकी सब्सिडरीज यूके, सिंगापुर, यूए जैसी कंट्रीज़ के अंदर हैं। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे इसके लिए कंपटीटिव एडवांटेज लगता है कि इसकी कॉर्पोरेट जो आइडेंटिटी है, जो कॉर्पोरेट एंटिटी है जैसे कि जिंदल स्टेनलेस स्टील है, डेलीवरी है, लोएड है, इवन जो पीएसयू है यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, या फिर जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, उनके साथ इनके अच्छे टाई अप है। उनके एम्प्लॉयज़ को ये काफ़ी जो है ट्रैवल से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। साथ साथ इनका जो रूटीन मीटिंग्स वगैरह होती हैं उसके लिए भी काफ़ी अच्छी ये सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं, यानी कि कॉर्पोरेट एंटिटीज़ या फिर पीएसयू के अंदर इसका काफ़ी शानदार जो है पेनिट्रेशन है, टाई अप है। चौथा जो इसके लिए एडवांटेज रहेगा मेरे हिसाब से, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम लॉन्च करी थी अप्रैल 2017 के अंदर, जिसका नाम था उड़ान, यानी कि उड़े देश का आम नागरिक। बेसिकली ये जो स्कीम थी ये जो भी हमारे जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट थे उनको एक तरीके से रिजेनरेट करने की थी, यानी कि दोबारा से जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको अच्छा करने का था, सो डैट कि जो डोमेस्टिक जो है एयर ट्रैवल उसको फैसिलिटेट किया जा सके। तो उसका भी डेफिनेटली इसको बेनिफिट मिल सकता है। और जो फाइनेंशियल जो हमने देखे वो भी स्टेडी हैं, काफ़ी अच्छे दिखाई देते हैं। इवन कोरोना जैसे टाइम में जब ज़्यादातर जो फ्लाइट सस्पेंड थी तब भी ये अच्छे फाइनेंशियल जो है कंपनी के एटलीस्ट ऑन पेपर हमें दिखाई देते हैं। हालांकि मुझे पर्सनली डाउट है, बिकॉज ज़्यादातर जो फ्लाइट जो है वो लैंडेड थी, फिर भी इन्होंने इतने जो अच्छे फाइनेंशियल है वो कैसे दिखाए। खैर ऑन पेपर फाइनेंशियल अच्छे हमें दिखाई देते हैं। अब हैं डिसएडवांटेजेस अगर देखें तो जो सबसे जो वर्स्ट इफेक्ट जो सेक्टर है
जो वो है ट्रैवल एंड टूरिज्म का, जिसने कोरोना ने जिसको सबसे ज़्यादा इफेक्ट किया है। तो ऑब्वियस है इसको भी जो है इसका डिसएडवांटेज फेस करना पड़ेगा। इवन अभी दोबारा से जो कोरोना के केसेस धीरे धीरे राइज हो रहे हैं, तो हो सकता है आगे चल के फिर से जो ट्रैवल और टूरिज्म है उस पर अफेक्ट पड़ सकता है। तो जो मेन जो पहला जो इसके लिए जो वीक पॉइंट रहेगा या फिर डिसएडवांटेज रहेगा कि जो कोविड-19 है उसकी जो मार है इसको लंबे टाइम तक झेलनी पड़ सकती है। इसका जो बिजनेस है वो भी काफ़ी साइक्लिकल है। जो लोग जो हॉलीडे प्लान करते हैं वो जनरली जो है हमेशा सीजनल होता है, वो थ्रू आउट द ईयर प्लानिंग नहीं चल सकती। दूसरा जो इसके लिए वीक पॉइंट रहेगा, इसकी जो कंपनी है उसकी 140 करोड़ से भी ज़्यादा क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है, यानी कि लिटिगेशन पेंडिंग है जो कंपनी को पे करना पड़ सकता है। और ये जो पूरा जो अपना जो आईपीओ रहेगा वो सारा का सारा ऑफर फॉर सेल रहेगा, यानी कि कंपनी को हो सकता है कि इस 510 करोड़ के आईपीओ में से कंपनी को कुछ भी नहीं मिलने वाला, यह सारा का सारा पैसा प्रमोटर के पास जाने वाला है। तीसरा जो डिसएडवांटेज रहेगा, कंपनी ने काफ़ी हाई वैल्यूएशन डिमांड किए हैं मेरे हिसाब से। और चौथा जो रहेगा मेरे हिसाब से डिसएडवांटेज कि जो कंपनी का जो पोर्टफोलियो है वो काफ़ी कंसंट्रेटेड है। सिर्फ और सिर्फ एयरलाइन टिकटिंग से ही इनका रिवेन्यू आता है जो लगभग 97% है। तो इसका जो बिजनेस है मेरे हिसाब से अनडाइवर्सिफाइड है, क्योंकि कोई भी बिजनेस हुआ अगर किसी एक सिंगल चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है तो वो काफ़ी रिस्की रहता है। मेरे हिसाब से इनको धीरे धीरे होटल्स का, बस टिकटिंग का या फिर जो है जो पैकेज देते हैं उस पर भी इनको ध्यान है देना चाहिए। काफ़ी जो है कॉन्सेंट्रेटेड इनका जो है बिजनेस मुझे दिखाई देता है। और लास्ट डिसएडवांटेज मेरे हिसाब से रहेगा कि इसको काफ़ी स्टिफ या टफ कंपटीशन मिल सकता है। ये जो मार्केट लीडर है इस सेगमेंट में मेक माई ट्रिप से, क्लियर ट्रिप से, इवन आईआरसीटीसी भी जो है वो टिकटिंग का प्रोवाइड करता है। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं कि ये जो एयरलाइन टिकटिंग का बिजनेस, जो एयरलाइन टिकटिंग का जो ये बुकिंग प्रोवाइड करता है, तो कोई भी है जैसे आप और मैं सीधा का सीधा जैसे स्पाइस जेट है या फिर विस्तारा है उनकी वेबसाइट पे भी जाके हम सीधा टिकट जो है बुक कर सकते हैं, हम बिना इनकी वेबसाइट को विजिट करें। तो वो भी इसके लिए डिसएडवांटेज रहेगा। तो और भी काफ़ी सारे जो लोकल प्लेयर्स रहते हैं जिसके थ्रू हम अपना जो है ट्रैवल प्लान करते हैं। तो कंपनी की वीकनेस और स्ट्रेंथ हमने सब जान ली। अब लास्ट में समझते हैं कि हमें इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं। तो दोस्तों जहाँ तक लॉन्ग टर्म की बात है, अगर देखा जाए तो हर चीज़ धीरे धीरे ऑनलाइन हो रही है, धीरे धीरे 4G से हम लोग 5G के अंदर शिफ्ट हो रहे हैं। तो ऑब्वियस है जो कंपनी ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज़ करेगी, ऐसी कंपनी फ्यूचर के अंदर ग्रो कर सकती है। जी हाँ, तो लॉन्ग टर्म के लिए आप इसके अंदर पैसा लगा सकते हैं, लेकिन वही लगाइएगा जो रिस्क ले सकते हैं, बिकॉज इसके जो फाइनेंशियल है मुझे कहीं ना कहीं थोड़े से फिशी दिखाई देते हैं। और कंपनी अभी जो है काफ़ी छोटी है, इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए सिर्फ जो रिस्की खिलाड़ी हैं, जो रिस्की इन्वेस्टर हैं, वही इसके अंदर जो है लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाएं। जहाँ तक लिस्टिंग गेन की बात है, तो लिस्टिंग गेन के लिए आप ऑब्वियस है ज़रूर इसके अंदर पैसा लगा सकते हैं, बिकॉज इसका जो ग्रे मार्केट के अंदर जो प्रीमियम चल रहा है सरप्राइजिंगली 90% से अबो चल रहा है। 90 to 95% का इसका शानदार ग्रे मार्केट के अंदर प्रीमियम है, यानी कि अगर आपको ये मिल जाता है तो आपका पैसा डबल होने की पूरी गारंटी ये जो है ग्रे मार्केट का प्रीमियम आपको देता है। हालांकि फिर भी हमें इसका जो लास्ट डे होगा सब्सक्रिप्शन का, उस दिन इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम और सब्सक्रिप्शन का जो स्टेटस है कितने गुना ये हुआ है वो ज़रूर चेक करना है। उसी के बाद हमें लिस्टिंग गेन के लिए इसको अप्लाई करना है। तो वर्डिक्ट यही रहेगा दोस्तों कि लिस्टिंग गेन के लिए आप इसको जरूर अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि ग्रे मार्केट के अंदर इसका प्रीमियम काफ़ी शानदार है। और लॉन्ग टर्म के लिए जो रिस्की इन्वेस्टर हैं सिर्फ वही इसके अंदर अप्लाई करें। तो दोस्तों ये थी मेरी आईपीओ के एनालिसिस की एक और वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।